हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन या पीआईएच इन प्रेगनेंसी। ये क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब बीपी अगर 140/90 से ज़्यादा है तो उसे हम हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कहेंगे। उसमें टाइप्स होते हैं, जैसे अगर 20 वीक्स के पहले अगर बीपी बढ़ता है प्रेगनेंसी में तो उसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर 20 वीक्स के बाद में बीपी बढ़ता है तो उसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी के वजह से ये बीपी बढ़ा है ऐसे कहते हैं। उसमें भी अगर यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हुआ तो उसे हम प्री इक्लाम्शिया कहते हैं एंड दैट इज सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो प्री इक्लाम्शिया में डिपेंडिंग ऑन बीपी रीडिंग हम बोलते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर बीपी रीडिंग 140/90 के आसपास है तो हम उसे माइल्ड बोलेंगे। अगर 150/100 से कम है तो उसे मॉडरेट बोलेंगे एंड 150/100 से ज़्यादा है तो उसे सीवियर प्रीक्लाम्शिया हम कंसीडर करते हैं। उसका सीवियरिटी और कुछ चीज़ों से मतलब डिसाइड किया जाता है, जैसे प्रोटीन यूरिया, मतलब ऑन एन एवरेज अगर यूरिन में 300 mg से ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है प्रेगनेंसी में तो उसे हम सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यूजुअली ऑन ओपीडी बेसिस हम यूरिन का जांच एक डीप स्टिक मेथड से करते हैं, तो उसमें अगर 1+ या उससे ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है तो उसे प्रीक्लाम्शिया सिग्निफिकेंट है ऐसे हम कहते हैं। तो अगर एक लेडी को पीआईएच या प्री इक्लाम्शिया डेवलप होता है प्रेगनेंसी में तो उसे हम कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि बीपी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो सपोज़ लेडी ओपीडी में आती है और उसका एक रीडिंग हमें मिलता है 150/90 या 140/90, तो एक ही रीडिंग से ऐसे डिसाइड करना मुश्किल है। तो हमें उसका फिर से बीपी आफ्टर 6 आवर्स इन सीटिंग पोजीशन इन राइट हैंड लेना ज़रूरी होता है। अगर वो भी रीडिंग ज़्यादा ही है तो देन वी शुड बी वरीड अबाउट इट एंड वी शुड ट्रीट इट प्रॉपरली। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो आपको आपके गायनेक को फ्रीक्वेंटली विज़िट करना ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि बीपी मॉनिटर करना ज़रूरी है। आपको कभी कभी आपके गायनेकोलॉजिस्ट घर पे भी बीपी रीडिंग मॉनिटरिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग में हम यही देखते हैं कि बीपी प्रॉपर कंट्रोल में है या नहीं है एंड उसके लिए कभी कभी हम कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो लैबेटालॉल नाम का एक मेडिसिन है जो हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी कुछ मेडिसिन्स है जैसे नाइफेडिपिन होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं अगर बीपी रीडिंग ज़्यादा आते हैं तो। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन डेवलप होने का रिस्क किस में ज़्यादा है? तो एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रेगनेंसी में बीपी डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा है। ट्विन प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी करते समय आपका एज 20 से कम है या 40 से ज़्यादा है, या आपका बॉडी मास इंडेक्स हाई साइड पे है, या डायबिटीज़ है ऑलरेडी, या ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इसमें बीपी का प्रॉब्लम डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा है। एंड अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बीपी का इशू था या कुछ प्लासेंटा का एबनॉर्मलिटी था तो सेकेंड टाइम बीपी का इशू डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसमें मेनली तो ट्रीटमेंट है कि कौन से वीक्स में आपका पीआईएच डेवलप होता है। अगर आप टर्म के नज़दीक हो, मतलब डिलीवरी का समय नज़दीक है एंड बीपी का इशू डेवलप होता है तो ऑब्वियसली हम बीपी का कंट्रोल लाने के लिए कोशिश तो करते हैं, पर डिलीवरी इज सॉल्यूशन फॉर पीआईएच। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो डिलीवरी करने के बाद में जो प्लासेंटा एक कारण होता है बीपी हाई होने के लिए वो कट आउट होगा, तो इसलिए बीपी डिलीवरी के बाद में कंट्रोल आता है मोस्टली। सेकेंडली, अगर बहुत ही जल्दी मतलब 28-30 वीक्स में बीपी का इशू डेवलप होता है तो हमें उस पर क्लोज फॉलोअप रखना होता है एंड जिससे हम ये भी देखेंगे कि बच्चे का ग्रोथ सही से हो रहा है ना, बच्चे को ब्लड सप्लाई सही से हो रहा है ना, बच्चे का लंग मैच्योरिटी आ रहा है ना। अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर स्टेज में अगर सब सही है, बीपी भी अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली वी नीड टू डिलीवर दैट लेडी।
पर बीपी सीवियर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए उसके बारे में वी शुड बी कॉशियस। जैसे अगर सिम्टम है आपको ब्लरिंग ऑफ विजन है, या पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रहा है, या चक्कर आ रहा है, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो आपको तुरंत ही आपके गायनेक को मिलना है एंड बीपी का जांच करना इसमें ज़रूरी है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो।